उसके सेलिब्रेशन में वो आपको अपने आप में स्पष्ट नजर आएगी। लेकिन उसके लिए आपको काशी आना, ये बहुत ही मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात है कि अपने अंदर के अज्ञान को, अपने अंदर के लोभ को, भगवान विश्वनाथ विश्वेश्वर स्वरूप में आदि योगी के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं साक्षात। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा, ऐसा इसलिए क्योंकि काशी में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये पता है कि गंगा तीर का वास ही प्राणाम शिव भक्तो यथावरः तथा सर्वेषु तीर्थेषु गंगा तीर्थ विशिष्यते। समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, समस्त पात्रों में जिस प्रकार से शिव भक्त प्रधान है, में शिव महोत्सव का आयोजन, घर, मंदिर, गलियारे, गलियां, सब कुछ आज आलोक से प्रकाशित हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके से गंगा से मिलाने का जो ये महा और पुनीत कार्य हुआ है, उसी का ये महोत्सव है। और आप देख रहे हैं इन दृश्यों में कि किस तरह से अलग अलग घाटों पर विविध आयोजन करके इस महोत्सव में विविध रंग भरे जा रहे हैं। आरती in their traditional attire, dhoti, kurta, along with the gamcha on their shoulders, beauty that cannot be described in words, lakhs of diyas, lakhs of lights that have been used to decorate the ghats today. कार स्थिति में मां गंगा भगवान शिव के केवल चरण छूने के लिए काशी में अपनी दिशा, मुख्यमंत्रियों और 3 उप मुख्यमंत्रियों के साथ, उनके परिवारजन के साथ इस वक्त शिव दीपावली का आनंद ले रहे में महोत्सव का दिन है। क्योंकि आज काशी के बाबा का, दिगंबर का, भोलेनाथ का, शिवशंकर का, काशी विश्वनाथ धाम का, नव्य और दिव्य धाम का। To be a part of this exceptional celebration, you see Ganga Aarti in progress. The priests in charge, step by step, taking the Aarti. स्वरूप की ओर ले जाती है, आपके अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाती है। और आपका अपना वास्तविक स्वरूप जो ब्रह्म है। Planks, brass lamp, idol of Holy Ganga, the Holy Ganga, and now you also see the celebration, the reasons for the celebration. परंपरा असंख्य दीपकों की लड़ियां काशी के घाटों को आज और नयनाभिराम, विहंगम और सुंदर बना, लेकिन दीपों को जलाकर शिव दीपावली का आयोजन करके आज इसे और विशिष्ट किया गया है। हमारे से प्रकाश की ओर ले जाने का जो पुंज होता है वो दीप होता है। कहा यह गया है कि दीप ज्योति परब्रह्म, दीप ज्योति जन आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। जिसकी शुरुआत की गई है उसकी छटा तो जब आप यहाँ पर आएंगे, नौका में बैठेंगे, गंगा में जाएंगे और घाट दी जाती है। और जो हमारे ऋग्वेद हैं उसकी जो शुरुआत हुई है वो भी अग्नि से ही हुई है। और भगवान जो आहुति बाकी है वो है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करना। और इसमें यह अपेक्षा की जाती है कि कोटि कोटि पुत्रों की माता
ऐसी ऊर्जा अपने पुत्रों में भरेगी कि सब समवेत स्वर में, सब साहचर्य में, सब एक साथ होकर इस महायज्ञ में शामिल होंगे और देश को विश्व के सर्वोत्कृष्ट शिखर पर आरूढ़ करेंगे। And as you witness the ghats of Kashi shining in the lights of the holy Arati of Ganga Maya, we reflect upon Prime Minister's address earlier today as he inaugurated the Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. And those lights, the spectacular beauty and spiritual power of the temple town, Prime Minister said the dedication of Kashi Vishwanath Dham will give a decisive direction to India and will lead the nation to a brighter future. The complex is not just a brick and mortar temple. It is a witness. It is a testimony of our capability, of our collective duty. With determination and concerted thought, nothing is impossible. As Prime Minister looks on the beautifully lit ghats of Kashi, we remember the 3 resolutions that he has asked from the people of the country today. 1, cleanliness, swachhata, the reflection of which we also see in the shining waters of Holy Ganga, Namami Gange Abhiyan, that seeks to realize what was once considered impossible. Cleaning the holy river Ganga. The second resolution, creation, innovation. For that is the way to take the nation forward in the 21st century. And third, all the people of the nation coming together to march towards the vision of self-reliant India. And today, this glittering celebration, the holy Arati of Mother Ganga, is but a remembrance of what our spiritual heritage is and the way we continue to celebrate it. आज का दिन बहुत ही भव्य और दिव्य इसलिए भी है क्योंकि आज अगहन मास की 10वीं तिथि भी है। आज सोमवार का दिन भी है, महासिद्धि योग है। आज सोमवार के पवित्र दिन जहां महादेव के पवित्र धाम श्री विश्वेश्वर को नए रूप में देश और दुनिया के सामने समर्पित किया गया, आज वहीं पर पहली बार शिव दीपावली सोमवार के दिन मनाया जाना, 10वीं तिथि के दिन मनाया जाना, ये बहुत ही सुखद योग है जो अपने आप में अभी तक नहीं हुआ। और इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व क्षण है। कहते हैं कि काशी में आप केवल गंगा का दर्शन कर लीजिए तो आपको वही पुण्य प्राप्त होता है जो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में स्नान करने पर प्राप्त होता है। आप ये समझें कि जो काशी है अपने आप में जो इस वक्त दृश्य आप देख रहे हैं माँ गंगा का, जिसको हम ब्रह्म द्रव कहते हैं, जो नारायणी स्वरूपा है, जो निराकार ब्रह्म है, उसके दर्शन का जो पुण्य है, अगर आप नहीं भी पास चलो
यहाँ के पोखरों के लिए बनारस को जानते हैं हम। माँ गंगा और भगवान विश्वेश्वर की तो हम चर्चा लगातार कर ही रहे हैं। तो आज तो पहले चरण का लोकार्पण हुआ है और उसी का उत्सव हम मना रहे हैं, जिसकी मैं बार बार लगातार बात कर रहा हूं कि नव्य काशी में किस तरह से ये बार बार कहा जा रहा है कि बहुत सारे घरों को तोड़ा गया, बहुत सारे मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, ये बिल्कुल भ्रम है। बहुत ही स्पष्ट तौर पर प्रशासन ने, सरकार ने कहा है कि सभी जो शिवलिंग यहाँ पर अवस्थित थे उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था, उनकी पूजा करने वाला कोई नहीं था। वो सिर्फ कुछ मकान के खंडहरों से घिरे हुए थे, उनका पता लगाया गया और उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मणों को बुला करके उनकी विधिवत प्रतिष्ठा की गई है। केवल 27 शिवलिंग अभी तक ऐसे हैं जो मंदिर परिसर के आसपास उनको फिर से स्थापित किया गया है भव्य रूप में, और ये कहा जा रहा है कि 97 शिवलिंग उसके अगले चरण में और 145